एक और शख्स ने कहा है, आप औरों की तरह ये सतही बातें कर रहे हो। उन्होंने अपनी तरफ से अपना ग्राउंड बताया है कि सर स्कूलों में तो केवल पेपर वर्क किया जाता है, प्रैक्टिकल का अभाव है, इनोवेशन का अभाव है। सही कहा आपने, वही बात मैं ऊपर भी कह चुका हूँ, पेपर वर्क ही होता है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम में रट कर लिख देना, उगल देना, उसी को हम शिक्षा कहते हैं, एग्ज़ाम कहते हैं। इनोवेशन नहीं है, प्रैक्टिकल्स नहीं है। जब तक आप सिर्फ किताबी पढ़ाई दोगे, उसके साथ में अगर आप प्रैक्टिकल जोड़ दोगे, जैसे होते हैं कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन स्कूल लेवल से ही प्रैक्टिकल्स को अगर आप बढ़ावा दोगे, प्रैक्टिकल में देखी हुई चीज़ और किताबों में पढ़ी हुई चीज़ में इतना फ़र्क है कि पढ़ी हुई चीज़ शायद आप भूल जाएं, लेकिन अगर आपने देखा है, उसको एंजॉय किया है, उस एक्सपीरियंस को, वो ज़िंदगी भर आपकी जो मेमोरी होती है, हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ बातें शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं, फिर अपने आप इरेज हो जाती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ को देखते हो, किसी घटना को देखते हो, दुर्घटना को देखते हो, वो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर सुरक्षित रहती है। 25-50 साल के बाद में भी अगर आप उस घटना को याद करोगे तो आपका चित्र उसके सामने आ जाएगा उसको। तो इसीलिए प्रैक्टिकल्स स्कूल में बढ़ाने चाहिए। तभी मैं कहता हूँ गुरुकुल सिस्टम में प्रैक्टिकल्स है, गुरु बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, एटमॉस्फेयर होता है ब्यूटीफुल, लोग उसको इंजॉय करते हैं। इंजॉय करके जितना पढ़ोगे आपको याद रहेगा। आगे एक ने लिखा है कि आई डोंट नो वेदर यू विल बी रीडिंग माई कॉमेंट्स और नॉट। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं पढ़ता सबका हूँ, लेकिन सबको जवाब देना इतना मुमकिन नहीं है, इसलिए चंद लोगों को जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि उसी जवाब के अंदर शायद आपका भी जवाब आपको मिल जाएगा। एक ने कहा है कि चाइना में चाइनीज़, जापान में जापानी, इंडिया में इंग्लिश क्यों? बहुत खूबसूरत कहा, हिंदी क्यों नहीं? तो मैं आपको इस बात के बारे में इस दर्शक को कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सही कहा कि चाइना में चाइनीज़ है, जापान में जापानीज़ है, जर्मन में जर्मनी है, स्पेन में स्पेनिश है, फ्रेंच में फ्रेंच है, रशिया में रशियन है, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हम ही क्यों अंग्रेज़ों का जुल्म सहने के बाद में फिर भी क्यों अंग्रेजियत को अपने ऊपर लाद कर अभी तक क्यों जी रहे हो पुत्र, क्यों जी रहे हो? अंग्रेजियत को लात मार के बाहर निकालो, उसका उतना ही नॉलेज लो जितना आपको ज़रूरत है। मेक योर ओन लैंग्वेज। जैसे मैंने कहा, इज़राइल ने अपनी लैंग्वेज बनाकर एकता की, वैसे ही अगर देश में एक ही भाषा हो जाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आदमी कहीं भी घूमे, कॉन्फिडेंटली घूमेगा। तो आपकी बात बहुत सही है कि इंग्लिश हमारे देश में क्यों, हिंदी क्यों नहीं? जैसे कि मैंने कहा, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोगों को पता है, तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी बात कही आपने। किसी और शख्स ने कहा है कि क्या इंग्लिश प्रणाली लोगों का चरित्र बना रहा है? नहीं, हम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर चल रहे हैं। यदि समाज में बच्चों को पूर्ण सक्षम बनाना है तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली से हमें सीखना होगा। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे सेक्युलरिज्म के खिलाफ बता दिया जाता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार बच्चा 16 वर्ष की आयु में सक्षम और सामर्थ्यवान बन जाता है। आजकल पढ़े लिखे लोग सिगरेट और तरह तरह के नशा कर रहे हैं, नई नई गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, अय्याशी में डूबे हुए हैं। करेक्ट पिक्चर आपने आज के समाज का प्रस्तुत किया है। आज का बच्चा, मैंने जैसे का कहा कि इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में, इस तरह के प्रेशर के सिस्टम में, इस तरह के नंबर लाने के सिस्टम में भाग रहा है और 16 वर्ष की आयु में तक तो वो लोग समझ नहीं पाते कहाँ जाना है। जबकि आपने सही कहा कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में तो 16 वर्ष की आयु तक तो आदमी, बच्चा सक्षम और सामर्थ्यवान बन जाता है। आजकल नशा चल रहा है, सिगरेट चल रही है, शराब चल रही है। बहुत सही कहा आपने, नई नई गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं लोग, समझते हैं कि इसी में मर्दानगी है उनकी, कि कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। लोग समझते हैं कि हमारी 10 गर्लफ्रेंड हैं तो हम ज़्यादा मर्द हैं। गलत बात है। अय्याशी में डूबे हुए हैं और भी गलत बात है। आपका जो बचपन और आपकी जो जवानी होती है वो एक बेस होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी का महल खड़ा होता है। अगर वो बेस आपने मजबूत नहीं किया तो आगे जाकर आप कब लड़खड़ा कर गिर जाओगे पता नहीं लगेगा। इसलिए वो वक्त आपके सीखने का होता है,
वो वक्त आपके शरीर को मजबूत करने का होता है। ये सब चीज़ें अगर आप अय्याशी या नशा करोगे तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा। इसलिए इस शख्स ने बहुत सही बात कही है कि आज के समाज को इन सारे दोषों से बाहर निकलना चाहिए। एक और शख्स की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, देश की सरकारी स्कूल का इतना बुरा हाल है कि पता नहीं कब छत टूटकर हम पर गिर जाए। कोई नहीं देखने आता। जो टीचर आते हैं, पढ़ाई करवाना तो एक हिस्सा भर होता है, सरकारी कामों में व्यस्त रहते हैं। आचार कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी के कामों में वो व्यस्त रहते हैं। स्कूलों में संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती। प्राइवेट स्कूलों में तो ये देखा जाता है कि पैसे कैसे लूटे जाए। योग्यता के आधार पर टीचर नहीं होते। सरकारी स्कूलों में होते हैं तो उन्हें अपने घर के कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती, वो घर का कार्य करते हैं। देश की भाषा का पतन हो रहा है। हिंदी के बारे में कोई भी कुछ कहे, सारे काम वो भी अंग्रेजी में ही करता है। आप अपना विचार प्रस्तुत करें इस विषय पर। मैं समझता हूँ ऊपर मैं इस विषय पर काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ। सही बात है, हमारे जो सरकारी स्कूल जो खुले हैं, जो खुलते हैं, जैसे किसी ने मुझे दावा किया था कि सर हमारे भी सरकार जो है, हम भी फ्री एजुकेशन देते हैं, पर माफ़ करना, मैंने वहाँ भी कहा था कि उस स्कूलों की कैसा चल रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई इसके ऊपर गौर करता है, कोई इसके ऊपर जाके चेकिंग करता है। सिर्फ वेतन बांटा जाता है, करोड़ों रुपए वेतन में चले जाते हैं, लेकिन 10 लाख की पढ़ाई भी बच्चों तक नहीं पहुंचती। ये हमारी गलती है, हमारी सिस्टम की गलती है। मैं सरकार की गलती कहूँगा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन सारे स्कूलों को जाकर, जैसे कि फिर से मैं वही बात करूँगा जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से कहा था कि क्यों नहीं हमारे बच्चों के स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्यों लड़कों, बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं होते। ये देखने की आवश्यकता है। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ निगाह लगाकर बैठकर ये हम अपने आप को समझते हैं हमने अपना फ़र्ज़ निभा लिया। गलत है। हर एमएलए, हर एमपी, हर कॉरपोरेटर को जाके देखना चाहिए कि उसके गांव में, उसके शहर में, उसके कस्बे में, उसके टाउन में स्कूलों की हालत कैसी है। अगर ये शख्स कह रहा है कि छत कब टूटकर हम पर गिर जाए पता नहीं चलता, इससे बड़ी और भयानक बात क्या हो सकती है। बच्चा पढ़ रहा है और उसको पता नहीं ऊपर से कोई छत टूट जाए, बिकॉज उसकी मरम्मत नहीं होती। पैसे हैं उनके पास लेकिन मरम्मत नहीं होती। ये हम अपनी जिम्मेदारी से हम लापरवाही पे चले आते हैं। तो ये शख्स जो कह रहा है कि भी प्राइवेट स्कूलों में भी यही सोचते हैं कि पैसे कैसे लूटे जाएं, काफ़ी हद तक सही बात है, क्योंकि हमारा स्कूल सिस्टम एक बिजनेस का एक सिस्टम बन गया है, जहाँ पर कैसे क्या करके फीस बढ़ाई जाए, लोगों को चंदा वसूला जाए, एडमिशन में पैसे लिए जाए। तो ये एक अननेसेसरीली शिक्षा जो सेवा का भाव लेकर मेवा के भाव पर कन्वर्ट हो गया है, गलत बात है। सरकारी स्कूलों में जैसे इन्होंने कहा कि जो टीचर आते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, उनको उतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान उनको बच्चों में बांटना चाहिए। वो शायद किसी के पहचान से वह टीचर बन जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। गलत बात है। अगेन हम अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं। अगेन ये आपने वही देश की भाषा की बात कही कि भाई सब लोग अंग्रेज़ी में करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी में काम करने वाले अपने आप को बड़ा समझते हैं। हर बड़ा शख्स अपने बच्चों को फॉरेन में भेजता है, इंग्लिश में भेजता है, कोई अमेरिका में भेजता है, कोई इंग्लैंड में भेजता है। वो समझते हैं कि वो मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा एक नॉलेज लेकर आएगा, और हमारे देश के बच्चे जो हिंदी में उतना नहीं सीख पाते। गलत है। हिंदी में भी वही सब शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बात अगेन है, भाषा की बात अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। किसी और शख्स ने कहा है कि सरकारी कॉलेजों में कोई सुविधा नहीं, वो सारी जो छात्रों को ज़रूरत है। वहाँ टीचर पढ़ाने नहीं, टाइम पास करने आते हैं। आजकल भारत का एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा, बिजनेस बन चुका है। अगेन अभी जो मैंने 2 मिनट पहले कहा कि यही हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम बिजनेस सिस्टम बन गया है। टीचर कॉलेज में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था कि वो आकर सिर्फ रोल कॉल लेते हैं, फिर बातें करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, समझाते हैं, पीछे से कोई चौक फेंक रहा है, एंड में जब घंटी बजती टीचर अपना बंद करके बैग लेके चला जाता है। तो वो वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य से नहीं आते कि मुझे ये सारे बच्चों में शिक्षा बांटनी है।
ये एक सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर विचार करने की। किसी और ने उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ सरकारी करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों और टीचरों पर खर्च करती है ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। पर वहाँ वही सरकारी टीचर जो वहाँ पर टीचर हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। 70,000 पाने वाले टीचर का बच्चे का भविष्य 15,000 पाने वाले शिक्षक तय करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ उनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती, जहाँ उन लोगों को सरकारी स्कूलों में खुद 70,000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है? क्यों एक सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है? क्योंकि सोचने वाली बात यह है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वाह, क्या बात कही है। 70,000 पाने वाले शिक्षक के बच्चे के भविष्य को 15,000 पाने वाले शिक्षक तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही गंभीर बात है ये, बहुत ही सोचने वाली बात है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्कूलों में सिर्फ मिड डे मील प्रोवाइड करना आपका फ़र्ज़ नहीं है, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना आपका फ़र्ज़ है। मिड डे मील तो देना चाहिए, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, घरों से आते हैं सुबह। तो अगर सिर्फ मिड डे मील मिलता है और पढ़ाई नहीं मिलती है तो फिर गंभीर बात है। सरकार को मैं गुजारिश करूंगा कि जाकर देखें कि हर सरकारी स्कूल में जो गांव-गांव में फैले हुए हैं, वहाँ पर शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, कितनी पढ़ाई जाती है, क्यों वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को दूसरे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, क्यों? अगर कहा जाता है कि ये एक कहावत मशहूर है कि जो हलवाई होता है वो अपने दुकान की मिठाई नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मिठाई में मैंने कितनी मिलावट की है। अगर ये बात शिक्षा के पास अगर जुड़ी है तो सोचने वाली बात है।